रडार पे रखिएगा कुछ बढ़िया सा एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार गाबा सर की बारी आज। गाबा सर कुछ एक बढ़िया सा ट्रेड एफएनओ का चार्ट का चमत्कार। बहेती साहब के पास जाऊंगा तो बहेती साहब चार्ट्स पे जो भी आपको बढ़िया आइडेंटिफाई कर रहे हो आप 940 के आसपास हिट करेंगे इस सेगमेंट को। और आज का मिड कैप फंडा शरद अवस्थी साहब बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करनी है। बातचीत उनसे बजाज फाइनेंस की भी अवेटेड है, ये उन्होंने कैसे रिजल्ट्स का आकलन करा। लेकिन वीरू इस बीच जरा एक एफएनओ स्कैन दौड़ा दें और कुछ स्टॉक अगर रडार पे आ रहे हो तो उनका भी जरा मेंशन कर लिया जाए क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए मार्केट्स हायर लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लिया, आई मीन 16800 को बाइसेक्ट करने का, अभी सक्सीड नहीं हो पाया है। बट स्टॉक स्पेसिफिक रुझान काफ़ी अच्छा खासा है। देखिए अब आज हम स्पाइस जेट के इशू की बात कर रहे थे, उसका एक एडवांटेज मुझे आई थिंक स्पाइस जेट की अगर आप देखें जो फ्लाइट्स का शेड्यूल है जो कि 50% ट्रिम हो जाएगा, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ इंडिगो पे। इंडिगो टेस्टिंग डे हाई, आई मीन 1817 दिन के सर्वोच्च तो पैकेज कर रहा है। प्लीज़ इंडिगो दिखाइएगा स्क्रीन पे। यस 1817 डे हाई पे, और ये स्ट्राइक कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल। देखिए मैं आश्वस्त नहीं हूँ, बट मेरा काम है पूछना। मानस आपको लग रहा है क्या कि 1817 पे ये एक प्रीएम्प्ट करना ठीक होगा कि इट विल बी अ गुड बाय ट्रेड, क्योंकि ये 200 डेमा को टेस्ट करने की एक टेंडेंसी को डेवलप कर रहा है। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। एक बस इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा, करीब करीब 1820-25 के जोन में। आपकी राय मानस? मैं स्टॉक नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए विनीत जी। इंडिगो, सॉरी इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो 1815 पे। एक बात है, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हाई टॉप्स हाई बॉटम का ट्रेंड है। हालांकि करीब 7-8 सेशन से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस बेस कर रहा है, लेकिन पैटर्न को देख लगता है कि इस बार ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा। तो 1820 1825 के ऊपर निकलेगा तब तो शायद आपको 1900 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए कि 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ से क्रॉस कर रहा है और लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 1770 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए 1900 रुपए के। ओके 1900 तक अगर आप देखें आपको अप स्विंग मिल सकता है इस स्टॉक में। एक काम करते हैं, एफएनओ स्कैन देखते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या हो रहा है, ब्रेथ कैसी है, क्या हम इक्विप्ड जिसे कहते हैं ना, आई मीन हमारे पास वो इम्यूनेशंस हैं, क्या वो हमारे पे औजार हैं, क्या वो हमारे पे अगर आप देखें कंपोनेंट्स हैं जिसके सहारे हम इस 16800 के स्ट्राइक को, आई मीन रेंज को, पिवट लेवल को क्रॉस कर पाएँ। वो चीज़ अभी अगर आप देखें क्या नज़र आ रही है। देखिए एक प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग है मार्केट में, थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग 60 स्टॉक्स में है, लेकिन बड़ा पहलू आशीष ये है कि शॉर्ट कवर हो रहा है। एक सब्सटेंशियल पार्ट बाजार का जो है वो अपने अब शॉर्ट को कवर करने में लगा है, और सबसे बड़ा दबका वही है। इट्स 80 लॉन्ग 31 चुनिंदा स्टॉक्स में, मात्र चुनिंदा स्टॉक्स में लॉन्ग है। बट ये अच्छा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कमांडिंग पोजीशन में है। B2 थोड़ा ड्राइविंग फोर्स है आज सुबह की। माइंडट्री अगेन अगर आप देखें लॉन्ग बिल्डअप, इंटरग्लोब एविएशन जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी यहाँ पर, और साथ ही साथ इन्फोसिस थोड़ा कमांडिंग पोजीशन में है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है? परसिस्टेंट सिस्टम, इंडसइंड बैंक, यहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट स्क्यूज हुआ है, और L&T इन्फो, इन्फो एच, और साथ ही साथ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो मिड कैप आईटी में क्लियरली यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखें जो शॉर्ट है वो कवर होता हुआ 16755 ये निफ्टी का स्तर है। तो लॉन्ग चुनिंदा ही है, याद रखिएगा। आपका स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा बारीक होना चाहिए। शॉर्ट बिल्डअप मेटल्स में है, टाटा स्टील में, डॉक्टर रेड्डीज में, यूएसएल में, टाटा फार्मा में, और जी एंटरटेनमेंट में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है बायोकॉन, टाटा मोटर्स, जहां पे अगर आप देखें नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए। सेम इज द केस विद अशोक लेलैंड, सिंजन और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे अगर आप देखें जो शॉर्ट है वो थोड़े बिल्डअप हो रहे हैं, और लॉन्ग्स जो है वो अनवाइंड हो रही हैं। इंडिगो जो है वो बात करते करते 1816 की रेंज में डिहाई की क्लस्टर में आके बैठ गया है। इंडसइंड बैंक अच्छा करता हुआ अब करीब करीब 3% 1007 के स्तर पे। और प्लीज एक बार लेके आइएगा कोटक महिंद्रा बैंक, फोर्स जो है वो बैंक्स में ही है। और शुभम, कोटक महिंद्रा बैंक एक बार हल्की सी रीडिंग रखिएगा, और 1777 अब ये जा रहा है 100 डेमा को स्ट्राइक करने के लिए। करा भी है सुबह, हालांकि सस्टेन नहीं हो पाया था। एनी ऑप्शन थॉट्स ऑन कोटक महिंद्रा बैंक शुभम?
वीरेंद्र जी, कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम देखें तो बैंकिंग के पूरे रैली के साथ यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन है। हालांकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो इंट्राडे के लिए 1800 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अगली सीरीज का, लगभग 44 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पर खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 38 रुपए पे, और 54 से 55 रुपए तक का टारगेट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आता हुआ दिख सकता है। इस समय तो एक ही स्टॉक स्क्रीन पे दिखाई है, बजाज फाइनेंस। वो कल के नंबर्स के बाद लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, वॉल्यूम्स गजब के पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये जो मूव्स आ रहे हैं 7.5% के, 10 लाख 10 दिनों के औसत वॉल्यूम्स के सामने ऑलरेडी 14 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हो चुका है, और एवरेज वॉल्यूम से पहले 20 मिनट 25 मिनट में ही हम उससे ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ 8% की मजबूती की तरफ बढ़ते हुए। शुभम, पहले तो बजाज फाइनेंस नंबर्स फंडामेंटल से बात पे आऊंगा, पहले जरा इस मूव को इनकैश करने का कोई तरीका अभी भी दमकम है क्या? आशीष जी, बजाज फाइनेंस में काफी बड़ा मूव आ चुका है। अब यहाँ से अगर हम ट्रेड बनाएंगे तो रिवॉर्ड टू रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है, इसलिए फ्रेश ट्रेड बनाने की राय नहीं है। बट अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड है, तब मुझे लगता है कि 6750 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके 7050 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। रीडिंग क्या है भाई अवस्थी साहब? नंबर्स अच्छे थे, कोई शक नहीं। एयूएम जो था 11 क्वार्टर्स के हाई पे ग्रोथ पहुंची, इंटरनल स्ट्रॉन्ग, पर उसमें पता है नए लोन्स तो बढ़ रहे हैं, एवरेज टिकट साइज रिड्यूस हो रहा है। कहा जा रहा है हो सकता है काफी रिस्कियर लोन्स भी अब ये लोग लैच ऑन कर रहे हैं कंपटीशन के चलते। पर जो भी हो, स्ट्रीट ने तो थम्स अप दे दिया, वो क्लियर वर्डिक्ट स्क्रीन पे दिखता हुआ। एट 7000 लॉन्ग टर्म के लिए कितना अट्रैक्टिव खड़ा है ये स्टॉक? नहीं, देखिए अभी भी स्टॉक लगभग 8.5 टाइम्स के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, और मेरा ये मानना है कि जैसा ग्रोथ अभी तक कंपनी ने की है, लोअर बेस पे किया है, अब ये बेस काफी बड़ा हो गया है। आप अगर एडिशन ऑफ लोकेशंस भी देखें तो लगभग 3,500-4,000 लोकेशंस पे सालाना 300-400 नए एडिशन हो रहे हैं। तो बहुत अग्रेसिव ग्रोथ यहाँ से आने वाले समय में मैं उम्मीद नहीं कर रहा, और मुझे लगता है ग्रेजुअली जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है इसको कहीं 5-6 पे सेटल होना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर आप 3 साल फॉरवर्ड के हिसाब से भी 5-6 के प्राइस टू बुक भी सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग 6,500 6,600 फुल्ली वैल्यूड स्टॉक है। तो वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है। हाँ, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे थे, पिछले साल के लोअर बेस का इफेक्ट भी मिलता है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में, और बट रूरल सेगमेंट में मुझे लगता है कि कंज्यूमर लोन डिमांड में काफी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जिस टाइप का रूरल आउटलुक बाकी एफएमसीजी कंपनीज बता रही हैं। बजाज फाइनेंस आज का जनाब सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर, आपकी स्क्रीन पे अब करीब करीब 10% ऊपर। अर्निंग्स क्या गजब की थी कल, चाहे वो प्रॉफिट्स का आंकड़ा हो, एंड स्पेशली अगर आप देखें जो एसेट क्वालिटी थी उसने बाजार को अगर आप देखें काफ़ी इंकरेज किया, चेस करता हो पूरा बाजार इसको आज। इंडसइंड बैंक अब और शूट अप करके 3%, और इंडिगो और शूट अप कर चुका है, और यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला क्या है, डीएलएफ कुछ स्ट्राइक करता हुआ, यस बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखें इमर्ज होता हुआ एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर के तौर पे, इट्स 375.25 है। राजेश सतपुते जी, आपका टेक डीएलएफ पर 375? वीरेन जी, बढ़िया काउंटर है। आई थिंक ये एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है आज के लिए। 375 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसने कल का हाई भी निकाला है। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मेरे हिसाब से इसका इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए 382 से लेके 385, छोटा टारगेट बनता है, पहला रेजिस्टेंस हो है इसका। सो एट अ लेवल ऑफ 375 आपको लॉन्ग करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 371। डीएलएफ का स्ट्रक्चर अच्छा है। जी हाँ, डीएलएफ का स्ट्रक्चर अच्छा है और अच्छा लग भी रहा है, और अगर आप देखें अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस डीएलएफ की और स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। मुझे थोड़ा सा अगर आप देखें लॉन्ग्स और स्टॉक्स डिटरमाइन करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं अपने आप को अगर आप देखें बहुत चुनिंदा स्टॉक्स तक सीमित रखना चाहता हूँ, जिसमें कुछ एनबीएफसीज हो गई, बैंक्स हो गए, कोटक, और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक, और थोड़ा एक टाटा स्टील के सेटअप को समझ लेते हैं क्या कर रहा है। टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे रोलिंग ट्रेड करता हुआ, और 9770, और उसके बाद जरा प्लीज़ लेके आइएगा आप जीएनएफसी अच्छा मूव देता हुआ आज। जीएनएफसी में आज एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। हालांकि अभी मैटर ये है कि ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन शुभम जीएनएफसी के साथ को दिखेगा 701.60, कल की कैंडल बहुत स्ट्रांग थी, यस, और अब ये 11 मई 2021 के सबसे 22 के बाद सबसे हायर लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। जीएनएफसी पे आपका टेक
शुभम। वीरेंद्र जी, जीएनएफसी में कल एक बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो लगभग 750 तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 2-3 दिन के लिए यहाँ पे ट्रेड बनाए, 680 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 750 तक का टारगेट आता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए, जीएनएफसी का बढ़िया मूव, लेकिन अब अगले स्टॉक्स पिकिंग की शुरुआत कर दी जाए। लाइए भाई, 4 का चौका का टीजर स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब, और सबसे पहले रखिए शुभम को स्क्रीन पे। आज का सस्ता ऑप्शन, उसके साथ शुरुआत कर रहा हूं। और शुभम, क्या आइडेंटिफाई करा आपने सस्ता ऑप्शन के तौर पे? आशीष जी, आज सस्ता ऑप्शन में फिर से एक बार मुझे लगता है बैंकिंग पे ही रिकमेंडेशन है, बिकॉज पूरा स्टॉक स्कैन करने के बाद कॉन्फिडेंस वहीं पे आ रहा है। एक और बैंक जहां पे ब्रेकआउट हुआ है वो है फेडरल बैंक, जो पिछले 5-6 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, अब फाइनली वहां पे एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इसमें एक बाई ट्रेड बनाना चाहिए। 110 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगली सीरीज का अभी ₹3.90 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे ₹3.20 पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 5 से ₹5.25 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो फेडरल बैंक का 110 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। 110 के कॉल पे फेडरल। आज बैंक्स के चल भी वही पॉकेट रही है, उसी पॉकेट में आउट परफॉर्मेंस तगड़ा है। आईसीआईसीआई एक्सिस के बाद आ गया शुभम का एक और बैंकिंग पिक, इस बार मिड कैप बैंक। फेडरल बैंक में तेजी आएगी भाई। अगस्त सीरीज का 110 का कॉल उठा लीजिए, ₹3.90 पे। हाँ, इस समय स्क्रीन पे 390 पे है, ₹3.20 के स्टॉप के साथ। तो फेडरल बैंक की तेजी को भुनाने का एक बढ़िया तरीका आपकी स्क्रीन पर। एफएनओ सुपरस्टार, और आज वायदा बाजार का सुपरस्टार आपको देंगे गाबा सर। गाबा सर, क्या है आज का भाई सुपरस्टार ट्रेड? वेल, फ्लाइंग का है, वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। अभी ट्रेड कर रहा है एफएनओ पे 1832 पर। मुझे लगता है 1850 तक जाएगा, ये पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद 1880 भी पॉसिबल है। जहां चल रहा है इंडिगो, स्टॉप लगाना चाहिए 1800 का इंडिगो पर। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, अभी वीरू ने स्टार्ट दिखाई भी थी आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे। ये सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है भाई इंटरग्लोब के लिए, क्योंकि स्पाइस जेट ने करीब 10 लाख पैसेंजर्स कैरी करता है, 50% रिड्यूस कैपेसिटी। ये कैपेसिटीज कहां जाएंगी? लार्जली इंटरग्लोब के पास जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा लीडर ये है। तो ये सेंटिमेंट इस समय प्ले आउट होते हुए टिकट प्राइसेस थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे, अगर इस तरह का प्लेयर की 50% कैपेसिटी रेगुलेटरी इश्यूज के चलते डीजीसीए रिड्यूस कर रहा है। तो रखिए इसको रडार पे। 3% इस समय मजबूत। गाबा सर कह रहे हैं 1850 और इवेंचुअली शायद 1880 की तैयारी कर रहा है। और गाबा साहब के एविएशन से याद आया, आज का सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो 10:15 बजे 10:20 पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो अभी आपके सामने प्लेट के थ्रू दिखा भी दूंगा। आप लोग भी प्लीज आंसर ढूंढ के रखिएगा, और हो तो मुझे भी भेजिएगा सवाल। लेकिन पहले 4 का चौका के बाद दिखाता हूं, वीरू ने सवाल उठाया है कल का। बाकी के पिक्स ले लिए जाएं। चार्ट का चमत्कार, बहेती साहब के पास जाना है भाई। बहेती साहब, चार्ट्स पे क्या पसंद आया? आशीष जी, सिंजिन में एक सेल कॉल रहेगा, जिस हिसाब से बायोकॉन के में रिजल्ट के बाद एक स्टीप रिएक्शन देखा है। सिंजिन में भी आज वैसी एक सेलिंग देखने मिल रही है। स्टॉक अपने 200 डेमा और 20 डेमा दोनों को तोड़कर वहीं पे रेजिस्ट कर रहा है बार बार, और आज भी उसने अटेम्प्ट जरूर लिया था और वहीं से उसमें सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिखी है। तो सिंजिन में करंट लेवल पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 575 पे कैसे लगाना है, और 555 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। बायोकॉन दिक्कत भरे नंबर्स थे, और अब सिंजीन की बारी। सिंजीन में भी रब ऑफ देखने को मिल सकता है। बायोकॉन मेरे ख्याल से 4.5% के आसपास दबाव में, सिंजीन का प्रेशर शायद माउंट होता हुआ नजर आए। 555 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करिए। यह है आज का चार्ट का चमत्कार, और आज का मिड कैप फंडा, यानी कि मिड कैप स्पेस की एक बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी, जो रिलेटिवली अच्छे फंडामेंटल्स, रिस्क कैरी करूंगा, होपिंग बढ़िया रिटर्न्स मिल जाए। और इसी साहब, ऐसा कमाल का स्टेयर कौन सा होने वाला आज का? जी, बंधन बैंक हमें काफी अच्छा लगता है इन वैल्यूएशंस पे। कंपनी की तिमाही के नतीजे अगर आप देखें तो जनरली आसाम की वजह से थोड़ा एनपीएस में उछाल देखने को मिला है, क्योंकि आसाम में फ्लड वाली सिचुएशन है, तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी वहां ड्रॉप हुई है। हमारा ये मानना है कि अगली तिमाही में मैनेजमेंट भी यही गाइड कर रही है कि ग्रेजुअली आसाम वाले जो एनपीए की प्रॉब्लम है वहां पे भी कंट्रोल आ जाना चाहिए जैसे जैसे फ्लड रिसीड होता है।
और वैल्यूएशन के लिहाज से हमें लगता है कि कंपनी में ग्रोथ एडवांसेस की अगले 2 साल में लगभग 25-26% के जैसी रहनी चाहिए। और बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल हो गया है जहाँ डिपॉजिट्स लगभग पूरे इंडिया से अब बैंक होने के बाद कलेक्ट कर रहे हैं। ग्रुप फाइनेंस भी मर्ज हो गया, उसका भी फायदा इनको मिल रहा है। और तो हमें लगता है ये 20-25% की ग्रोथ रेट एडवांसेस में आसानी से आनी चाहिए। और अगले 2-3 क्वार्टर्स में आपको ग्रेजुअली जो एनपीए का प्रेशर है वो भी कम होना चाहिए। बुक वैल्यू के हिसाब से हमें लगता है कंपनी को आइडियली 2.5 से 3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करना चाहिए। तो उस हिसाब से 1 से 1.5 साल में हमें लगता है 400 से 450 के लक्ष्य के लिए बंधन बैंक एक बहुत डिसेंट बैठे हैं वैल्यूएशन। बेटा वो स्टॉक इन वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव। अवस्थी साहब, वो रीजनल कंसंट्रेशन का रिस्क काफी ज्यादा नहीं है? कभी असम को लेकर इशू, कभी वो नॉर्थ ईस्ट का कोई और इशू, कभी वो बिहार को लेकर इश्यूज, ये रीजन स्पेसिफिक इश्यूज उभर भी बहुत रहे हैं। बंधन बैंक ने ये सब डाइजेस्ट कर रखा है इस वैल्यूएशन में, बेसिकली आप ये कह रहे हो वो रिस्क, जियोग्राफिकल रिस्क डाइजेस्टेड इस वैल्यूएशन पे बिल्कुल डाइजेस्टेड है। और जो इनकी ग्रैनुलैरिटी है, अगर आप छोटे लोन्स जिस टाइप से इन्होंने बुक को बिल्ड किया है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे उस चीज को समझें तो बहुत लोगों को बहुत बार कुछ कंफ्यूजन रहता है माइक्रो फाइनेंस में कि इनके कुछ पॉलिटिकल लिंकेजेस ये वो, बट बंधन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के चारों टॉप ट्रेड जो आए 4 का चौका में। सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से, बैंक्स पे बुलिश हैं शुभम और अब फेडरल बैंक पे दाव लगाया है और इसका हम लोग 110 का कॉल इस खरीदने की बात करी गई थी। 3 रुपए 90 पैसे पे स्क्रीन पर आया, 4 रुपए 15 पैसे पे इस समय कामकाज करता हुआ 5 से 5.25 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने का मन बनाइए। स्टॉप लॉस स्क्रीन पे उसे भी प्लीज नोट डाउन करिएगा। एफएनओ का सुपरस्टार गाभासर की तरफ से था और उनका मानना है एविएशन में जो इंटरग्लोब तूल पकड़ रहा है वो शायद और बढ़ेगी आगे। तो 1880 तक के, पहला तो 1850 का टारगेट, इवेंचुअली शायद 1880 तक की तैयारी इंटरग्लोब कर सकता है। इस स्टॉक को भी रखिए रडार पे, आज बढ़िया 0.3% का उछाल इस समय वायदा में नजर आएगा। चार्ट का चमत्कार बहेती साहब की तरफ से था। पहले उन्होंने आईटी में तेजी करने की बात करी थी, आईटी बढ़िया परफॉर्म करके दे रहा है आज। अब वो बायोकॉन का रब ऑफ मार रहे हैं, सिंजीन पे पड़ेगा। सिंजीन वीकनेस की तरफ बढ़ गया है, कब अच्छे बाजार में लाल में ट्रेड कर ही रहा है। 555 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने का मन। और मिड कैप फंडा, अभी अवस्थी साहब ने डिटेल में समझाया, बंधन बैंक इस प्राइस पे जहां पे खड़ा है अपने सारे कंसर्न्स को वेल फैक्टर इन करा हुआ है और यहां से अट्रैक्टिव लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। ये